आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2011 में आई फ्रेंड विद बेनिफिट्स मूवी को। इसमें कहानी है एक ऐसे कपल की जो डिसाइड करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, बट हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो एक शादीशुदा कपल करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि डिलन, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, वो अपने ऑफिस काम कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ इस फिल्म के एक और मेन कैरेक्टर जेमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डिलन लॉस एंजलिस में रहता है और मी न्यूयॉर्क में रहती है। हम देखते हैं कि दोनों अपने पार्टनर से मिलते हैं। डिलन की जीएफ डिलन से और जेमी के बॉयफ्रेंड जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। उन दोनों का ब्रेकअप होने के बाद दोनों फैसला करते हैं अब वो कभी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जेमी एक कंपनी में लोगों को रिक्रूट करने का काम करती थी, इसलिए वो डिलन को जीक्यू मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल डिलन अपने काम में काफी माहिर था और जेमी चाहती थी कि डिलन किसी भी तरह इस जीक्यू मैगजीन में काम करने के लिए तैयार हो जाए। डिलन को इस काम में लगवाने के बदले जिमी को अच्छा कमीशन मिलने वाला था। इसके बाद जिमी डिलन को पिकअप करने एयरपोर्ट जाती है। जब वो टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, अब डिलन जिमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं इस कंपनी में काम करने के लायक हूँ। पर जिमी बोलती है तो मैं काम पर बेस्ट हूँ और इस इंटरव्यू को आसानी से पार कर लोगे। जिमी के इतने समझाने के बाद डिलन मान जाता है और वो इंटरव्यू पार कर लेता है और उसकी जॉब भी लग जाती है। जॉब मिलने के बाद भी डिलन खुश नहीं था और वो जिमी को बोलता है इस जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ बदल नहीं सकता, क्योंकि डिलन को न्यूयॉर्क सिटी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। फिर जिमी डिलन को अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क के सबसे बेस्ट जगह पर ले जाती है। डिलन ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि ये शहर उससे काफी अलग था जो उसने टीवी में देखा था, इसलिए वो अब उस कंपनी में काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जिमी और डिलन लंच करने बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी ब्रेकअप स्टोरी बताते हैं। इसके बाद जिमी डिलन को अगले दिन होने वाली पार्टी में इनवाइट करती हैं। फिर अगले दिन डिलन जिमी के घर आता है और वो सब पार्टी एंजॉय करते हैं और अब जिमी और डिलन एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और उनकी दोस्ती भी काफी गहरी हो जाती है। फिर जब ये एक दिन टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, तब जिमी डिलन को बोलती हैं कि काश मेरी जिंदगी भी टीवी एक्ट्रेस वालों की तरह होती, मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता, मुझे कोई प्यार करता और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने आता। इस पर डिलन उससे बोलता है ये सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो आपस में घपाघप वाली बातें करने लगते हैं और फिर डिलन जिमी से बोलता है कि घपाघप टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डिलन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जिमी को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने को बोलता है। इस पर जिमी बोलती है कि मैं तुम्हें इस नजर से नहीं देखती। तब डिलन बोलता है कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ, इस बहाने हम दोनों मौज मस्ती कर लेंगे और हमारे बीच इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जिमी को भी पसंद आता है और वो दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम दोनों दोस्त रहेंगे और कभी भी एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे। अब जब दोनों के बीच सारी बातें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वो घपाघप वाली टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से वो दोनों दिन रात घपाघप ही करते रहते हैं। वो दोनों इतना घपाघप करते हैं कि दोनों के बीच ऑकवर्ड सा फील होता है, तो वो दोनों कुछ दिन आपस में बात तक नहीं करते। कुछ दिनों के बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ जिमी डिलन को बताती हैं कि मुझे लगा था हमें सिर्फ घपाघप करने से हमारी दोस्ती में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है और इस वजह से अब हम ये सब नहीं करेंगे। और अगले ही दिन वो दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं और अब ऐसा ही कुछ दिन और निकल जाता है। फिर एक दिन घपाघप करने के बाद जिमी डिलन से बोलती हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और अब से हमें ये घपाघप बंद करना होगा। इसके बाद वो घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, जहाँ जिमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उससे उसका नंबर ले आती हैं और अब इन दोनों के बीच भी डेटिंग होना शुरू हो जाती है। और वो लड़का जिमी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब दोनों एक दूसरे को कुछ दिन डेट करते हैं। फिर एक दिन जिमी और डॉक्टर भी टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन डॉक्टर बिना बताए जिमी को छोड़कर जा रहा होता है। तभी जिमी उसे देख लेती है और उसके पूछने पर डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। इस पर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको गालियां देकर भगा देती है।
इसके बाद जिमी डिलिन के पास आती है और उसे उस चूतिए डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डिलिन उसे बोलता है कि डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और वो अपनी ठरक मिटाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद डिलिन जिमी को बताता है इस बार इस वीकेंड को वो लॉस एंजलिस जा रहा है और तुम साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। इस पर जिमी तो उसे मना करती है, लेकिन डिलिन के जिद करने पर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो डिलिन के घर लॉस एंजलिस जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर डिलिन के डैड और उसकी सिस्टर डिलिन और जिमी को साथ देखकर काफी खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डिलिन के डैड अल्जाइमर की बीमारी है, जिसके चलते वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। बाद हम देखते हैं जिमी और डिलिन आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ पर डिलिन की बचपन की फोटो दिखाती हैं। अब रात को डिलिन के अंदर का ठरक जागने लगता है और वो चुपके से जिमी के रूम में टेनिस मैच खेलने के लिए आता है। इस पर जिमी उससे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि अब हम टेनिस मैच नहीं खेलेंगे, पर फिर भी कुछ देर बाद जिमी भी टेनिस मैच खेलने के लिए मान जाती है। फिर वो पूरी रात गपागप करते हैं। फिर अगले दिन जब सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि जिमी का बर्ताव कुछ अलग सा लगता है। वो डिलिन को पसंद करने लगती है और उसकी फैमिली भी उसे अच्छी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को डिलिन और उसकी सिस्टर बात कर रहे होते हैं और उसकी बहन पूछती है कि अब हम जिमी से कब मिल पाएंगे, तो डिलिन बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम्हारे और जिमी के बीच झगड़ा हुआ है। इस पर डिलिन बोलता है कि जिमी कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डिलिन उसे ये भी बोलता है कि मैं जिमी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब। इन दोनों की बातें जिमी भी छुपकर सुन रही होती और जब रात को सब खाना खा रहे होते हैं तभी जिमी वहाँ आती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है और मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना होगा। दरअसल उसे डिलिन की बातों से बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। तो सभी लोग वहाँ उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। फिर कुछ दिन बाद डिलिन भी वापस न्यूयॉर्क आता है। वहाँ जिमी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर जिमी उसे कोई जवाब नहीं देती। इस पर डिलिन को याद आता है कि जिमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है जहाँ पर वो अक्सर जाया करती है। जब डिलिन वहाँ जाता है तो देखता है कि जिमी वहाँ अकेली बैठी हुई थी। फिर डिलिन जिमी से माफ़ी मांगता है तो जिमी उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त कभी किसी की बुराई नहीं करते। यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जिमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। जिमी की मॉम बोलती है कि उनकी लाइफ में बहुत से लड़के आए लेकिन तुम्हारे डैड उनमें से सबसे अच्छे थे, पर ये बात समझने में मैंने देर कर दी। पर तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम मेरी तरह अकेली रह जाओगी। फिर अगले दिन डिलिन अपने डैड को पिकअप करने जाता है जो कुछ दिनों के लिए रहने आए थे, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तब मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी नहीं समझ पाया और जब तक मुझे यह बात समझ आई तब तक बहुत देर हो गई थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ये बात समझ पाता। फिर डिलिन को उसकी याद आने लगती है कि जिमी उसे बहुत प्यार करती है, बट मैंने अपने ईगो की वजह से मैंने जिमी को कभी नहीं अपनाया। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर अपने प्यार को बचा लो। तो फिर डिलिन अपने डैड को अपने घर छोड़कर प्यार को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया था। जिमी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप कहाँ पर हो, तो उसकी मॉम कहती है कि मैं एक टाई पहने हुए लड़के के बगल में खड़ी हूँ। अब जिमी उन्हें ढूंढ रही होती है तभी डिलिन वहाँ दिखाई देता है और जिमी के पास आकर जिमी से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और फिर से वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।